अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सबा टीवी में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो एहसान करने वाला है। नाजरीन, इसराइल दोस्ती में अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। ये उसने फ़लस्तीन इसराइल के दरमियान हालिया लड़ाई में साबित कर दिया है। इसने 10 अरब डॉलर की फौजी इमदाद के साथ साथ अपने 2 बहरी बेड़े भी रवाना कर रखे हैं और गोला बारूद भी रोजाना की बुनियाद पर दे रहा है। हालांकि इसराइल के पास असला की कमी नहीं, लेकिन अमेरिका इसराइल और दुनिया को ये बावर कराना चाहता है कि वो इसराइल के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसने इस बात की हरगिज़ परवाह नहीं की कि इस तरह अमेरिका के सऊदी अरब से और मुत्तहिदा अरब अमारात से ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब से अमरीकी जज्बात और उनके मफादात वाबस्ता हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले अमेरिका की ये भरपूर कोशिश थी कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम हो जाएं, और सऊदी अरब ने अंदरून खाना रजामंदी भी जाहिर कर रखी थी। अमेरिका ये चाहता था कि सऊदी अरब और इसराइल के सफारती ताल्लुकात के बिना पर अमेरिका सऊदी अरब को सिक्योरिटी की जमानत देने वाला था। अमेरिका की ये पॉलिसी थी कि इसराइल सऊदी अरब की ख्वाहिश पर फ़लस्तीन के लिए कुछ रायतों का ऐलान भी करेगा। इसराइल ये समझता है कि सऊदी अरब से सफारती ताल्लुकात से ईरान के खिलाफ इसकी पोजीशन बेहतर और मजबूत हो जाएगी, और फिर 1979 में जो उर्दन से उसका मुआहदा हुआ था उसका ये दूसरा बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। और सऊदी अरब से सफारती ताल्लुकात के बाद इसराइल को जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो ये होगा कि सऊदीया की देखा देखी दीगर इस्लामी मुल्क भी इसराइल से सफारती ताल्लुकात कायम कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया हुआ और सफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए हुए। अमेरिका की यह स्ट्रेटजी कि चीन ने सऊदी अरब को और ईरान को सुलह करवा कर इन दोनों के दरमियान सफारती ताल्लुकात बहाल करवा कर इस पर पानी फेर दिया था। रही सही कसर इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई ने निकाल दी, और अमेरिका ने अपनी तरजीहात को बालाए ताक रखते हुए इसराइल के साथ इसकी लड़ाई में बतौर पार्टनर साथ देकर, हालांकि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम करवाने से अमेरिका को जजीरा नुमा अरब की 3 आबी गुजरगाहों तक आबनाए हरमज, स्वेज कैनाल और आबनाए बाबुल मंदब पर वाज़े बरतरी हासिल हो जाती। ये तीनों आबी गुजरगाहें चीन के लिए भी बड़ी ही अहमियत की हामिल हैं। ये आबी रूट चीन के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए इंतहाई अहम है। बहरी रास्ते से जाने वाला पेट्रोल और बड़ी मिकदार में माया कुदरती गैस हर साल इसी रूट से गुजरती है, जिसमें से 45% तेल चीन के लिए इंपोर्ट होता है और दुनिया की 12% तजारत इसी रूट से होती है। चीन के 10% बहरी जहाज इसी कैनाल से गुजरते हैं। अगर सऊदी अरब और इसराइल के सफारती ताल्लुकात कायम होते हैं तो अमेरिका खलीज में अपने फौजी अड्डे भी कायम करने में कामयाब हो जाता है, खुसूसन कतर का अल अदीद एयर बेस, जिसने 2003 में इराक में मुदाखलत के लिए बहुत ही मुअस्सर किरदार अदा किया था। अमेरिका की दस्तरस में होता जो बाइडेन हुकूमत पुरजोश अंदाज में ये सह मुल्की मुआहदा कराने के मूड में थी, मगर इसके बावजूद हालिया लड़ाई में फ़लस्तीन के मुखालफत करके अमेरिका ने ज़रूरत से ज़्यादा जगह इसराइल की हिमायत में करके अपना वाज़ेह मौक़िफ़ साबित कर दिया है कि अमेरिका को इसराइल पर असर और रसूख हासिल नहीं, बल्कि इसराइल को अमेरिका पर असर और रसूख हासिल है। और इस असर और रसूख के बायस ही अमेरिका मिडल ईस्ट में अपनी तमाम तर प्लानिंग के खिलाफ जाकर इसराइल की हिमायत कर रहा है, और सलामती कौंसिल में लड़ाई बंद करवाने की जो करारदाद पेश की गई, अमेरिका ने इसे वीटो कर दिया। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1972 से लेकर 2021 तक अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा में पेश होने वाली 53 करारदादों को वीटो किया और फ़लस्तीन के खिलाफ अपना वीटो पावर इस्तेमाल किया। अब तक दुनिया पे ये वाज़ेह हो चुका है कि इसराइल के खिलाफ जो भी करारदाद आएगी अमेरिका इसे वीटो कर देगा, वो पास नहीं हो सकती। अगर अमेरिका इसराइल पर असरअंदाज होने की पोजीशन में होता
تو وہ دو ٹوک کہہ سکتا تھا کہ ہم فلسطین میں دوائیں خوراک پہنچانے اور انٹرنیٹ کی سہولتیں اور بجلی کی سہولت بحال کرنے کے حق میں ہیں۔ اسرائیل اگر ہماری بات نہیں مانے گا، ادویات، خوراک اور امدادی ریلیف غزہ میں نہیں جانے دے گا تو ہم غیر جانبدار رہیں گے، لڑائی میں کسی کی حمایت نہیں کریں گے۔ لیکن ایسا نہ کر کے امریکہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ سپر پاور نہیں، وہ اسرائیل کے ہاتھ میں ایک کٹ پتلی ہے اور اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں محمد امین، ایڈوکیٹ، سماٹ ٹی وی۔